इमरान साहब ये बताएं, अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि आप 2021 में बैठे हुए हैं, बल्कि आप ये सोचें आप 2031 में बैठे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? देखिए, अगर आप सच्ची बात पूछें तो मुझे तो ये लगता है कि आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान जो है ना, इंशाल्लाह ताला बहुत तरक्की करेगा। तो आपको पाकिस्तानियों की इन बातों पर हंसी भी आएगी और दुख भी होगा। जो देश पिछले 70 सालों से केवल अत्याचार के अलावा कुछ भी पैदा ना कर सका हो, वो आज बातें करते हैं कि हमने पिछले 74 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और आने वाले 10 साल में पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। पाकिस्तान ने केवल एक ही चीज़ में तरक्की की है कि पाकिस्तान ने अपने जो ज़मीन है उसके अंदर अत्याचार के बड़े बड़े कैंप लगाए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये ज़रूर बात करनी है कि आज मैंने एक जगह पे एक तहरीर पढ़ी जिसका उन्वान कुछ यूँ था कि हमने देखा कि 74 साल पहले एक कौम थी लेकिन मुल्क नहीं था, अब मुल्क है लेकिन कौम नहीं है। क्या वाकई ऐसा है कि हम एक कौम नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या ज़िंदा कौम नहीं है? बहैसियत कौम हमने क्या खोया, क्या पाया आज़ादी के इन 74 सालों में, और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस क्या होंगे और पाकिस्तान की सिमत सही है या नहीं? आखिर 10 सालों के बाद हम पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं? इस तरह के बहुत सारे जुड़े सवालात जिन पर आज हम खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ शामिल रहिएगा। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। देखें जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कम है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना लिया। अल्लाह ने इतनी रहमत की कि पाकिस्तान बन गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास आज़ादी के वक्त रियासत को चलाने के पैसे नहीं थे, उसके पास कोई वसाइल नहीं थे, लूट फूट के लोग इधर आए थे, फिर दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई उस वक्त, इतने वहाँ पे कत्लो गालत गिरी हुई, मसाइल ही मसाइल थे। एक ऐसा मुल्क जिसके मसाइल ताक में थे कि कब इस मुल्क की हालत ख़राब हो और हम इस पे कब्ज़ा कर लें। एक ऐसा मुल्क जिसको पहले ही साल जंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह की रहमत देखें, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था। दुनिया की वाहिद नज़रियाती ममलिकत है। जो लोग इसराइल का कहते हैं वो तो धक्के से बना, ये वाहिद मुल्क है जो नज़रियाती मुल्क है। तो वो आप ये देखें कि उसमें क्या अल्लाह ने रहमत की, आपने कामयाबी से अपने 74 साल पूरे कर लिए। आप एक एटमी ताकत हैं, दुनिया की 10 बड़ी फ़ौजों में आपका शुमार होता है, मुस्लिम उम्मा में आपका एक फ़ाल किरदार है, आपका एक अपना मुकाम है। और फिर सबसे बढ़ के ये कि इस बात पे जितना भी अल्लाह का शुक्रगुजार हुआ जाए कम है कि अगर आप इंडिया के साथ अपना मुआजना करें जिनसे आपकी अलहदगी हुई, तो लाख लाख आप करोड़ करोड़ शुक्र करेंगे कि वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों की जो हालत है, वो बेचारे किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, और हमें अल्लाह ने कितनी एक आज़ादी की नेमत से और रहमत से नवाजा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम में आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी मायूसी कम है और अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं। अच्छा? वैसे बहसीयत कौम, जो आपने अभी इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की थी कि क्या हम कौम हैं, मुल्क तो बन गया कौम है, तो हम बहसीयत कौम ऐसे रोने रोते रहते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र, अब देखें 14 अगस्त शुक्र भी अदा करना चाहिए। ठीक हो गया। इलाली साहब, आपको किस बात पर फख्र है एज ए पाकिस्तानी? आप क्या फील करते हैं कि किस चीज़ को आप एज ए प्राइड अपना बयान कर सकते हैं, और क्या अचीवमेंट्स आपको नज़र आती हैं? कि हम जिंदा हैं और हम तगड़े होते जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में हमारा अचीवमेंट है। आप यकीन कर सकते हैं, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं कि जब मैं आया था सर्विस में, मेरा तनख्वाह 500 रुपया था महीना एज एन ऑफिसर, और 500 रुपये में, और जब हम जाते थे इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस में काम करने के लिए, ना पंखा ना एसी, टाई पहने हुए, पसीना जो था वो पेपर पे गिरता था और पेपर खराब होता था, कोई टाइपराइटर कुछ नहीं, हम फिर लिखते थे हाथ से वो चीज जो खराब हुआ था। 3-3 दफे एक एक ड्राफ्ट बनाते थे,
پھر بھی ہنستے تھے، پھر بھی ہم پکا ہمیں پتا تھا کہ یہ ملک رہے گا اور ہم تگڑے ہوں گے اور ہم ڈیولپ کریں گے، اور ہم نے کیا ہے۔ اچھا، لیکن عمران صاحب آپ کا کیا خیال ہے، سب سے بڑی ہم نے تاریخی غلطی کون سی کی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہم شاید نہ کرتے تو ہم آج بہتر پوزیشن میں ہوتے؟ میرے خیال میں جو ہماری پاکستان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی تھی، ہم شاید اتنا نہیں کر پائے ابھی تک، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کرپشن ہے۔ ہم نے اپنی خود احتسابی نہیں کی۔ ہم نے اس ملک میں جن اصولوں پہ یہ ملک بنا تھا، جس طرح میں نے پہلے کہا، جب ہم نے کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنایا تھا، ایمانداری کی بنیاد پر یہ ملک بنایا تھا، تو پھر ہم اس ایمانداری کو قائم نہیں رکھ سکے۔ اگر ہم اس ایمانداری کے ساتھ چلتے، اس ملک میں خیانت نہ ہوتی، تو آج ہم کہیں آگے ہوتے۔ لیکن پھر میں لالی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ ہم سے اگلی جو جنریشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس میں مزید بہتری لائے گی، زیادہ ہم سے ایماندار ہوگی، زیادہ ہم سے آنیسٹ ہوگی، ہم سے زیادہ محنتی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔